हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज कुछ ऐसी खबर है, आपको भी जानकारी होगी। अमेरिका अभी बीजिंग के दौरे पे है, चाइना में विजिट कर किया है। 13 से 15 तारीख तक का उसका स्टे है वहां पे। 17 बड़े बड़े अमेरिकन कंपनियों के साथ वो बीजिंग में गया है बातचीत करने के लिए, ताकि ईरान से जो लड़ाई चल रही है उसको बंद किया जा सके। उस पर चर्चा करके जो ईरान के पीछे सपोर्ट है चाइना और रसिया का, उससे बचा जा सके और किसी तरह डील करके फाइनल खत्म किया जाए इसको। क्योंकि अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं, अमेरिका की पब्लिक भी इसके पीछे पड़ी हुई है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, इजराइल की लड़ाई क्यों लड़ रहे हो, तुम्हें इससे मतलब क्या है, अपनी इकोनॉमी का तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। तो ये भी अब चाह रहा है कि किसी तरीके से, क्योंकि पाकिस्तान तो हस्तक्षेप करने लायक है नहीं, पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है कि वो ईरान को और अमेरिका को एक टेबल पे बैठा के सीज फायर करवा दे, कुछ डील करवा दे। ये पाकिस्तान के औकात के बाहर की चीज है। तो अब दोस्तों, अमेरिका ने क्या किया है, चाइना का साथ लेने का सोच रहा है, और चाइना का साथ लेने से हो सकता है कि चीजें बदल जाए। ये डोनाल्ड ट्रंप का सोचना है, जिसकी वजह से वो बीजिंग की विजिट पे गए हुए हैं। अब दोस्तों, बात कुछ ऐसी निकल के आई जो बम बारूद का काम किया है। हुआ क्या है, नेतान्याहू ने, बेंजामिन नेतान्याहू, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कुछ ऐसी बात रिवील करी है जो दुनिया को शॉक कर दिया है। क्या किया है, उसने ये बोला है कि जब ईरान पर इजराइल बमबारी कर रहा था, उस वक्त मैं सिक्योरली यूएई के विजिट पे था, यूएई के प्रेसिडेंट से मिला, मैं यूएई के राजा से मिला, किंग से मिला, बिन जायद से मिला। अब ये दुनिया सुन के शॉक्ड हो गई। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं दोस्तों, दुनिया शॉक्ड हो गई? क्योंकि उसका कहना यह है कि ईरान पे जब बमबारी हो रही थी तो मैं यूएई में था, और यूएई के थ्रू ही ईरान पे बमबारी हुई है, और मैंने किया है, इजराइल ने किया है। इजराइल ने यूएई को आयरन बीम दिया है बचने के लिए, इजराइल ने यूएई को आयरन डोम दिया है बचने के लिए। जबकि ईरान पहले ही बोला था गल्फ कंट्री को कि जिसके देश से, जिसके मिट्टी से पहला फायर आएगा, या जो भी इजराइल या अमेरिका का साथ देगा, उसको मैं नष्टो नाबूद कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। अब यूएई इतना क्यों डरा हुआ है? यूएई साफ मना कर रहा है। यूएई की तरफ से क्या रिप्लाई आया है, सॉरी दोस्तों, यूएई की तरफ से रिप्लाई आया है कि नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई है। यूएई ने साफ इनकार कर दिया। ऐसा क्यों किया दोस्तों? क्योंकि आपको पता है पूरे इस्लामिक दुनिया में इजराइल बैन है, इजराइल का मना है किसी से मिलना, किसी से व्यापार करना, किसी का कुछ भी, ये सब कुछ बैन है। अगर अब पता चलता है कि ईरान के ऊपर हमला यूएई से हुआ है और इजराइलियों ने किया है, तो जो जीसीसी है वो अपने इस्लामिक संगठन से यूएई को बाहर कर देगा और कहेगा तुमने गद्दारी किया है। इसीलिए यूएई इसको नकार रहा है, कह रहा है नहीं, हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, हमारी कोई मेल मिलाप नहीं हुआ है इजराइल के साथ, और यूएई परेशान है। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ईरान ने इसका बदला लेते हुए साफ साफ इस चीज को दिखाया है और करके दिखाया है। उसको पहले से ही पता था कि यूएई ने साथ दिया है इजराइल का। आपको जान के हैरानी हो गई होगी दोस्तों, इजराइल में और ईरान में असली लड़ाई है, लेकिन ईरान ने सबसे ज्यादा किसको टारगेट किया है, वो है यूएई। मैं आपको डेटा देने जा रहा हूं दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, यूएई पे 2800 से ज्यादा स्ट्राइक किया है, 2800 से ज्यादा गोले बारूद ईरान ने मारा है यूएई पे ड्यूरिंग दिस वॉर। 28 फरवरी को लड़ाई शुरू हुई, अमेरिका और इजराइल के संयुक्त संगठन ने उस पर हमला किया, आयतुल्लाह खोमेनी को मारा। आपको पता ही नहीं है कि यह हमला यूएई से हुआ था, दुनिया को पता ही नहीं है। अब नेतान्याहू शॉक्ड कर रहा है दुनिया को ये बात बता के कि हमने तो यूएई के धरती से ईरान को पेला है भाई साहब। और ये ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि अमेरिका अब इससे बात नहीं कर रहा है, किसी भी समझौते के बैठक में इजराइल को बेंच पे नहीं ला रहा है। अब इससे इजराइल बौखलाया हुआ है कि मेन लड़ाई मेरे से है और मेरे को ही टेबल पे नहीं बिठा रहे हो। जैसे 13 तारीख को गए, अमेरिका पहुंचा जैसे ही बीजिंग में, वैसे ही इसने बम ब्लास्ट कर दिया। बात भी ब्लास्ट होता है दोस्तों, कभी कभी बात भी बम बारूद का काम करता है। ये बात बोल देना कि यूएई के धरती से ईरान पे हमला हुआ है, ये बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज है ईरान के लिए। क्योंकि ईरान पहले से ही इस बात को कह रहा था कि मुझे पता है कि यूएई का धरती इस्तेमाल हुआ है,
हम पे एक हमला करने के लिए। दोस्तों आपको ये बात जान के हैरानी होगी, यूएई पे अभी तक ईरान सबसे ज्यादा टोटल अटैक किया है, अप्रोक्सीमेटली 2800 प्लस अटैक ऑन यूएई फ्रॉम ईरान। इजराइल पे 1415, 1415 अप्रोक्सीमेटली, कुवैत पे 1000 प्लस, बहरीन पे 700 प्लस, सऊदी अरेबिया पे 73 से 473 प्लस, कतर पे 140 से 290, जॉर्डन पे 119, इराक पे 60, ओमान पे 14 से 25, अदर छोटे छोटे जो मुस्लिम देश हैं उन सब पे भी 20 से 25 हमला किया है। लेकिन सबसे ज्यादा किसके ऊपर हुआ है? यूएई के ऊपर हुआ है, और ईरान इसको टारगेट किया है। उसको पहले से ही पता था कि ईरान ऐसी कोई गलती करेगा। अब दोस्तों यूएई और ईरान का क्या ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह से ईरान यूएई पे चिढ़ा रहता है, उसके बारे में भी हम दोस्तों बात करेंगे। उसमें ऐसा है, 3 आइलैंड है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां से गुजरता है, उसमें 3 आइलैंड है। उन तीनों आइलैंड का नाम है, एक है अबू मूसा, दूसरा है ग्रेटर टॉम, तीसरे का नाम है दोस्तों ट्री आइलैंड। इन तीनों आइलैंड का आपस में कॉन्फ्लिक्ट चलता है ईरान और यूएई के बीच में। ये मेरा है, यूएई क्लेम करता है मेरा है, बट ईरान मसल पावर की वजह से, क्योंकि उसकी संख्या ज्यादा है, उसकी जनसंख्या ज्यादा है। यूएई का देखा जाए तो केवल 30 लाख की जनसंख्या है, ईरान के पास 10 करोड़ की जनसंख्या है, उसके पास नेवी बड़ी है, उसके पास आर्मी बड़ी है, उसके पास एयरफोर्स बड़ी है। उस मसल पावर की वजह से, उस मसल पावर के दम पे ईरान ने तीनों आइलैंड पे कब्जा करके बैठा है। यूएई बार बार क्लेम करता है कि ये आइलैंड हमारा है, ये आइलैंड हमारा है। अगर यूएई के कब्जे में ये होता तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद ही नहीं होता। तो मेन विवाद दोस्तों जमीन को ही लेके है, जगह जमीन को लेके हमेशा लड़ाई चलती रहती है। तो इस बार ईरान ने भी पूरा अपना बदला लिया है और यूएई का साथ दिया है पूरा का पूरा इजराइल, क्योंकि आपको पता है इजराइल को सबसे पहले अगर कोई मुस्लिम देश ने रिकॉग्नाइज किया तो वो था यूएई। 2021 के करीब एक दूसरे के देश में अपने एम्बेसडर भी भेज दिए, अपने एम्बेसी भी स्थापित कर दिए। ये 6 साल का रिश्ता इतना करीब हो गया, इतना पास आ गया कि दोनों अपना लैंड शेयर करने लगे, जो दुनिया में किसी को नहीं दिया इजराइल। अपना आयरन बीम, आयरन डोम जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उससे पूरा का पूरा दोस्तों उसने यूएई को कवर किया, यूएई को सुरक्षित किया। नहीं तो 2800 अटैक में यूएई अब तक खत्म हो चुका होता दोस्तों। इजराइल ने यूएई को बचाया, अब यूएई इजराइल को बचा रहा है, तेल देने के लिए डील कर रहा है। ये सारी बातें चल रही हैं दोस्तों। देखिए ये नतीजा क्या मोड़ लेता है। जैसे ही बीजिंग से जो भी खबर आएगी, जो भी अमेरिका की बात होगी, वो हम आपके सामने रखेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहें हमारे चैनल को, और दोस्तों फॉलो करना ना भूले, फॉलो जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, भारत माता की जय।